जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सफला एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, ये व्रत हमें कब करना है और व्रत के पारण का शुभ समय क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, सफला एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सफला एकादशी का व्रत करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाती है। अगर किसी का कोई कार्य रुका हुआ है, बार बार प्रयास करने के बाद भी वो कार्य में सफल नहीं हो रहा है, तो सफला एकादशी का व्रत करने से कार्य में सफलता जरूर से प्राप्त होती है। सफला एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी कि 2025 में 15 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 16 दिसंबर को करना है। तो पारण का समय मैं अंत में आप लोगों को बता दूंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सफला एकादशी का व्रत कैसे करना है। तो देखिए, सफला एकादशी का व्रत सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ये व्रत आप जरूर से करें। सफला एकादशी के दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर ले। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा तिल मिलाकर स्नान जरूर से करें। उसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराकर सुंदर सा उनका श्रृंगार कर दें। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। देखिए, अब हमें पूजन शुरू करनी है, तो आप ये पूजन घर के मंदिर में अगर स्पेस है तो वहां कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चौकी लगा लिया, उसके ऊपर पीले रंग का आप वस्त्र बिछा लें और थोड़ा सा तिल का या पुष्प का आसन देते हुए हमें श्री हरि विष्णु का कोई भी अगर आपके पास फोटो, प्रतिमा, विग्रह जो भी है उनको विराजमान कर लेना है। साथ ही गणेश जी को भी जरूर से हमें विराजमान कर लेना है। इन सबके साथ अगर देखिए आपके पास विग्रह है तो किसी धातु का, तो उसको आपको पंचामृत स्नान या फिर स्नान जरूर से आपको करा लेना है। अब हम यहाँ पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे गणेश जी का नाम लेते हुए, और हाथ में पुष्प लेकर के हमें जो है ना संकल्प करना है कि भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे हर एक कार्य में सफलता प्रदान करें। ऐसा संकल्प करने के बाद आपको क्या करना है, जो पुष्प है उसको आपको श्री विष्णु के चरणों में छोड़ देना है। अब हम यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल को तो हमने पहले ही स्नान करा लिया था, बाकी जो हमने गणेश जी और विष्णु भगवान को भावपूर्ण स्नान करा देना है। उसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा आप समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अब हमें तिलक लगाना है, तो यहाँ पर हम सभी को तिलक भी लगा देंगे। देखिए, चंदन से तिलक आप लगा सकते हैं, रौली से गणेश जी को तिलक कर देंगे। तिल हमें जरूर सभी को तिलक के पश्चात समर्पित कर देना है। हो सके तो देखिए, इस दिन हवन भी किया जाता है। अगर आप हवन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, जो दीपक आपने जलाया है ना, उस दीपक में थोड़े से तिल आप जरूर से डाल दें, यानी अग्नि में तिल आप इस दिन जरूर से समर्पित करें, क्योंकि सफला एकादशी में तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि सफला एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व होता है, इस दिन तिल का दान भी जरूर से करना चाहिए। अब हम यहाँ पर पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दें। अगर कई बार देखिए फूल नहीं मिलता है तो बिना फूल के भी आप ये पूजन कर सकते हैं। अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे, तो मैंने पहले ही बताया तिल का दान बहुत अच्छा होता है, तो तिल का ही भोग हम जरूर से लगाएंगे। गुड़ तिल का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास दूब है तो आप गणेश जी को दुर्वा घास भी जरूर से समर्पित करें। एक पात्र में जल भी आप जरूर से समर्पित करें। अब देखिए, विष्णु भगवान जी बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम विष्णु भगवान के भोग में जरूर से तुलसी पत्र डाल देंगे। हो सके तो 108 मंजरी आज जरूर से समर्पित करनी चाहिए, और भगवान विष्णु के 108 नामों का जो है उच्चारण करते हुए आप जो तुलसी जी की मंजरी होती है ना, ये जरूर से आप समर्पित करें। साथ ही यथासंभव दक्षिणा भी आपको जरूर से समर्पित करनी है। दक्षिणा जो है पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। फिर धूप और इत्र लेकर के आप धूप सेवा, इत्र सेवा भी जरूर से दें। उसके बाद देखिए, हमें अब व्रत कथा सुननी है, तो व्रत कथा सुनने के लिए हमें एक कलश में जल ले लेना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर सफला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। अगर आपके पास एकादशी महात्म्य है या आपके पास कथा की पुस्तक है तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप फोन से भी कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा का स्मरण करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो तिल हमने हाथ में लिया था, जो पुष्प लिया था, वो श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे, गणेश जी को समर्पित कर देंगे। बाकी जो तिल है जल के कलश में आप डाल सकते हैं। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें क्या करना है, आरती करना है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। और देखिए, जो दीपक हमने प्रज्वलित करके रखा, कई लोग इस दिन अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसको आपको नहीं हिलाना है, अलग से हम लोग कपूर जला करके आरती करेंगे। तो पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री विष्णु की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु से, गणेश जी सभी से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जब पूजा हो जाएगी तो हमें अपने हाथ में थोड़ा सा जल, जो हमने कलश में जल रखा था,
वो हाथ में लेकर के, सीधे हाथ में लेकर के चौकी के ऊपर से हमें इस जल को घुमाकर आचमन कर लेना है। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो हो जाएगी। उसके बाद जो जल का लोटा है वो आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। भोग प्रसाद जो हमने चढ़ाया है वो आप घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है, दक्षिणा और चौकी पर ही अभी रखी रहेगी। अगले दिन जब हम दान करेंगे ना, तो ये दक्षिणा साथ में हमें दान करना है। शाम के समय भी हमें चौकी पर दीपक जरूर से प्रज्वलित करनी है। शाम को जो भी फलाहार आप बनाएंगे अपने लिए, तो आप उनका भोग जरूर से चढ़ाएं। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, शाम को भी हमें फलाहार ही करना होता है। अगले दिन यानी 16 दिसंबर को हमें व्रत का पारण करना है। पारण का समय रहने वाला है, देखिए 16 दिसंबर सुबह 7 बजे से लेकर के 9:11 तक हम पारण कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान दें कि हरिवासर के समय आपको व्रत का पारण नहीं करना है। जब आप पारण करेंगे तो सबसे पहले हमें पूजा कर लेनी है घर के मंदिर में, जिस प्रकार से आप पूजन करते हैं। और देखिए द्वादशी के दिन यानी कि जिस दिन हम पारण करेंगे ना, तो उस दिन चावल जरूर से बनाना चाहिए और चावल का ही भोग आप जरूर से लगाएं। और चावल का दान भी हमें जरूर से करना है। इस दिन सीधा दान करने के बाद ही हमें जो है भोजन करना होता है। तो एक व्यक्ति सीधा मतलब एक व्यक्ति जितना भोजन दान किया जाता है, फिर हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे पारण का डिटेल वीडियो भी चैनल पर अपलोड मैं कर दूंगी, वहां से आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, सफला एकादशी का व्रत पूजन की सरल विधि आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।